NCERT चैप्टर 9 क्लास 7 साइंस क्लास 7 चैप्टर 9। गति एवं समय, मोशन एंड टाइम, चैप्टर का नाम है मोशन एंड टाइम। पहला टॉपिक क्या है? गति के प्रकार। गति के प्रकार, तो गति पहले होता क्या है ये देखते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो उसे गतिमान कहा जाता है या गति में कहा जाता है। जैसे कोई वस्तु सुबह में पॉइंट ए पे है और दोपहर में पॉइंट बी पे आ गया, तो ये समय के साथ, यानी मॉर्निंग में ए पे था और इवनिंग में या दोपहर में बी पे आ गया, तो समय के साथ इसकी स्थिति में बदलाव आई, तो इसे गतिमान कहा जाता है। अब है सरल रेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन। वह गति जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है, आयत को बोलते हैं। तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है उसी को सरल रेखीय गति या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। उदाहरण होता है सीधे रास्ते पर चलती कार, मार्च पास्ट करते सैनिक। यदि आप सीधे रोड पे जा रहे हैं तो आप भी सरल रेखीय गति में होंगे। अब है आवर्ती गति, पीरियडिक मोशन। वह गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद स्वयं को दोहराती है। आवर्ती मतलब बार बार आना, पीरियडिक मोशन का मतलब बार बार हो जाना। तो वह गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद स्वयं को दोहराती है, मतलब फिक्स टाइम में फिर से रिपीट होता है। उदाहरण के लिए लोलक यानी पेंडुलम की गति, घड़ी की सुइयों की गति और झूले की गति, ये सारे जो हैं, जैसे लोलक, घड़ी और झूले, एक निश्चित समय के बाद स्वयं की गति को दोहराते हैं। सेकेंड टॉपिक है समय का मापन, मेजरमेंट ऑफ टाइम। समय का मूल मात्रक यानी बेस यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? सेकेंड कहते हैं। जो समय का मूल मात्रक होता है उसे ही सेकेंड कहा जाता है। समय मापन के प्राचीन उपकरण क्या क्या थे हमारे यहाँ? तो प्राचीन काल में धूप घड़ी थी, जो सन वॉच कहते थे जिसको, जल घड़ी थी जो जल से चलता था घड़ी, और रेत घड़ी थी जो रेत एक तरफ से दूसरी तरफ आता था और जिससे टाइम का मेजरमेंट हम लोग करते थे, का उपयोग किया जाता था। सरल लोलक नेक्स्ट सब टॉपिक है, सिंपल पेंडुलम कहते हैं। यह क्या होता है? यह समय मापन की एक इकाई प्रदान करता है, यानी समय को मापने का इकाई प्रदान कौन करेगा? तो सरल लोलक। यह आवर्ती गति का सबसे अच्छा उदाहरण है क्योंकि बार बार ये रिपीट करता है, कभी इधर आएगा कभी इधर आएगा, मतलब ऐसे 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 सरल लोलक रिपीट करते रहता है। आवर्तकाल क्या है? तो टाइम पीरियड। लोलक द्वारा एक दोलन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाकर वापस आना पूरा करने में लगा समय जो होगा उसे आवर्तकाल कहते हैं। यानी एक दोलन करने में जो समय लगेगा लोलक द्वारा उसे ही आवर्तकाल कहते हैं। अभी जस्ट हम बता रहे थे कि अगर लोलक यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ आने में जितना समय लग रहा है उसे ही आवर्तकाल टाइम पीरियड कहते हैं। नियम क्या है? गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन। तो एक दिए गए लोलक का आवर्तकाल लगभग नियत यानी कांस्टेंट होता है, अर्थात आयाम छोटा होने पर यह दोलनों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। आयाम छोटा होने पर यह दोलनों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक थर्ड जो है वह है चाल, स्पीड। परिभाषा क्या है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, मतलब इकाई समय में तय की गई दूरी ही चाल होता है। चाल इकाई समय में तय की गई दूरी। यदि 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर जाते हैं तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल हुई। अगर 1 घंटे में आप 50 किलोमीटर जाते हैं तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी ये चाल हो जाती है। तो इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहते हैं, इसे ही चाल कहा जाता है। यह निर्धारित करती है कि कोई वस्तु कितनी तेज है या धीमी चल रही है। अगर आप धीरे धीरे चल रहे हैं यानी ज़्यादा समय में कम कम दूर जा रहे हैं तो धीमी चाल आपकी हो गई, और कम कम समय में ज़्यादा दूर जा रहे हैं तो ये तेज चाल हो गई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र? तो चाल बराबर, आप लोगों को पता ही होगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय।
चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। मात्रक क्या होती है इसकी? तो चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है, क्योंकि हम लोग हमेशा दूरी को ऊपर लिखते हैं तो दूरी मीटर में मीज़र होगा तो मीटर ऊपर आएगा, और समय को नीचे लिखते हैं चाल के लिए। चाल बराबर ऐसा ही तो कुछ लिखते हैं। चाल कभी भी लिखना होता है तो हम लोग लिखते क्या हैं? चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो मीटर को ऊपर लिखते हैं और सेकेंड को नीचे लिखते हैं, इसीलिए इसकी यूनिट जो होती है मीटर प्रति सेकेंड होती है। चाल का अन्य मात्रक जो है किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। फिर वही बात है कि दूरी हम लोग ऊपर लिखते हैं इसीलिए किलोमीटर पहले लिखे, और नीचे लिखते हैं समय, तो समय घंटा में मेजर करते हैं तो आवर नीचे लिखते हैं। औसत चाल, अब है औसत चाल, एवरेज स्पीड। तो चाल जो होता है वही उसी तरह से औसत चाल का भी फॉर्मूला होता है। जब वस्तु की चाल परिवर्तित होती है तो हम औसत चाल ज्ञात करते हैं। यानी अगर आप यहाँ से कहीं 200 किलोमीटर दूर जा रहे हैं और हर जगह चाल आपका अलग अलग है, कभी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, कभी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कभी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो औसत चाल आपका जो होगा वो एक फिक्स चाल होता है, जिससे उसको आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा चाल होगा जो पूरे गति के दौरान, पूरे ट्रैवलिंग के दौरान आप मेंटेन करेंगे तो सेम टू सेम उसी के जैसा समय लगेगा। औसत चाल बराबर जो होता है वो होता है कुल दूरी, एवरेज स्पीड इसको बोलते हैं, कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल समय। तो एवरेज स्पीड ऐसे निकालते हैं। एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या होता है? एक समान गति, एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई वस्तु समान समय में, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, मतलब फिक्स टाइम में फिक्स, जैसे पहले 1 घंटे में भी वो मान लीजिए 50 किलोमीटर ही गया था, अगले 1 घंटे में, दूसरे घंटे में भी वो 50 ही किलोमीटर जा रहा है, यानी हर घंटे में वो 50 किलोमीटर मेंटेन कर रहा है। तो इसको बोलते हैं एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसको बोलते हैं एक समान गति। अब है असमांतर गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, जैसे शुरुआत के 1 घंटे में हो सकता है वो 20 किलोमीटर गया हो, दूसरे घंटे में हो सकता है 40 किलोमीटर गया हो या 30 किलोमीटर गया हो, फिर तीसरे घंटे में हो सकता है 50 किलोमीटर आगे चला जाए। तो इस तरह से एक समान गति नहीं कहलाएगा, ये असमान गति कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसलिए इसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चाल का मापन। नेक्स्ट टॉपिक है चाल का मापन, मीज़रमेंट ऑफ स्पीड। चाल मापी या स्पीडोमीटर से हम लोग चाल को माप सकते हैं। स्पीडोमीटर क्या होता है? तो ये आप अपने गाड़ियों में देखे होंगे, जैसे कार या स्कूटर या बाइक में, वाहनों में देखे होंगे कि वाहनों की चाल को सीधे किलोमीटर प्रति घंटा यानी किलोमीटर पर आवर में मापने वाला उपकरण जो होता है उसे ही स्पीडोमीटर कहते हैं, जो आपको स्पीड भी बताते रहता है कि करंट स्पीड आपका क्या है, अभी का स्पीड आपका क्या चल रहा है, किस स्पीड से आप ट्रैवल कर रहे हैं। इसके बाद है पथमापी। इसके बाद है पथमापी यानी ऑडोमीटर। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला उपकरण है, मतलब टोटल आप किलोमीटर कितना चले हैं ये आपका रिकॉर्ड करता है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर गाड़ियों में लगी होती है, कितने किलोमीटर आप टोटल ट्रैवल किए हैं ये उसमें पता चलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है दूरी समय ग्राफ, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उपयोग क्या है इसका? दो वस्तुओं की चाल की तुलना आप कर सकते हैं या किसी वस्तु की गति को ग्राफिक रूप से दर्शाने के लिए कर सकते हैं, यानी दूरी समय ग्राफ। इसे दूरी समय ग्राफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप दूरी को वाई एक्सिस पे लेते हैं, ये वाई एक्सिस आपका है, और एक्स एक्सिस पे आप इसको समय को लेते हैं, तो इसीलिए इसको दूरी समय ग्राफ कहते हैं। दूरी समय ग्राफ का यूज क्या है? दूरी समय ग्राफ का यूज क्या है?
तो उपयोग क्या था ये हम लोग को पता चला। दो वस्तुओं की चाल की तुलना या तो कर लीजिए या तो वस्तु की गति को ग्राफिक रूप से दिखा दीजिए। आलेखन कैसे होगा, तो समय जैसा कि अभी हम ड्रॉ करके बताए थे, समय को एक्स अक्ष पे आप हमेशा क्षैतिज लिया जाता है और दूरी डिस्टेंस को वाई अक्ष पे ऊर्ध्वाधर लिया जाता है, यानी वाई अक्ष पे डिस्टेंस को और टाइम को एक्स अक्ष पे। अब ग्राफ की प्रकृति क्या है, तो ग्राफ की प्रकृति यानी एक समान चाल, एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। अगर कभी आप एक समान चाल से चल रहे हैं और आपको उसको ग्राफ पे बनाना है तो वो आपको सीधा लाइन में बन जाएगा, ठीक है। यानी एक सीधी लाइन अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे मिल रहा है इसका मतलब वो एक समान चाल ही है। सीधी रेखा की ढलान स्लोप जो है वस्तु की चाल को दर्शाती है। ये ढलान जितना ज़्यादा होगा चाल उतना ज़्यादा हो। इसका मतलब ये है कि ढलान अगर ऐसा हो ग्राफ ए और ग्राफ बी मान लीजिए ऐसा हो तो हम कह सकते हैं कि ए का स्पीड कम है और बी का स्पीड ज़्यादा है। जो जितना ऊपर ग्राफ में दिखेगा उसका स्पीड उतना ज़्यादा माना जाता है। ओके, तो एक समान चाल ये हो गया। अब है विराम अवस्था। विराम अवस्था यानी रेस्ट। एक क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन प्राप्त होती है जो एक्स अक्ष के समांतर होती है। मतलब अगर आपको ग्राफ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष वाले ग्राफ पे आपको अगर कोई सीधा लाइन मिल रहा है, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस और ये टाइम यानी दूरी और समय ग्राफ पे आपको कोई स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, इसका मतलब वो विराम अवस्था में है, यानी वो रुकी हुई चीज़ है। ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए ये 0 है, ये मान लीजिए 10 किलोमीटर है और यहाँ मान लीजिए टाइम बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो जैसे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितने हैं। तो कोई चीज़ शुरुआत में 10 किलोमीटर पे है, अगर कोई चीज़ शुरुआत में 10 किलोमीटर पे है, 1 घंटे बाद भी 10 किलोमीटर पे, 2 घंटे बाद भी 10 किलोमीटर, 3 घंटे बाद भी 10 किलोमीटर, यानी समय तो चल रहा है लेकिन वो आदमी या वो गाड़ी या जो भी चीज़ है वो 10 ही किलोमीटर पे फिक्स है। तो हम कह सकते हैं वो रुका हुआ है, समय के साथ परिवर्तन नहीं हुआ स्थिति में। तो हम कह देते हैं कि ग्राफ से हम कह सकते हैं कि वो विराम अवस्था में है। तो ये टोटल चैप्टर का टॉपिक्स था। ए लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़ एंड सपोर्टिंग मी। नाउ ये कंप्लीट हो गया।